नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो युवध्यायाणं नमो लोये सत्पिशामणम् एषु पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपणाशिनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भूय मङ्गलम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवते हृदे श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे श्रीमद्मुनिसुव्रतस्वामिने नमः कल्याणकारिणे। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं सूर्यभद्राद्या जैनधर्ममङ्गलम्। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना बंदा ते गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदाता। येन ज्ञान प्रदीपेन निरस्याभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मली चक्रे तस्मै सद्गुरवे नमः। गुणसागर सुरये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः। अनुभव नहीं हो रहा है, मारवाड़ का अनुभव नहीं हो रहा है, आवाज़ बिल्कुल धीमी है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः। तीसरी बार अंतिम। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः। स्वपर श्रेयसे स्वल्प बुद्धिर्गुरु प्रभावत श्री पर्युषण सत्पर्व व्याख्यां कुर्वे शिव प्रदान। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हम सब पर निरंतर बरस रही है। भगवान महावीर की कृपा के लिए किसी ने प्रश्न उठाया, क्या भगवान महावीर केवल जैनों के थे? क्या आपका धर्म है इसलिए आप सर्वमंगल मांगल्यम और सर्व कल्याण कारणम बोलते हो? तो कहे नहीं। जैसे सूर्य, जैसे चांद, जैसे बारिश, तो वैसी बात करते हुए कहा कि सूर्य चंद्र आकाश पवन ने वर्षा जेम बधाना छे। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने वर्षा जेम बधाना छे। महावीर केवल जैनो ना नहीं, महावीर केवल जैनो ना नहीं, पण आखी दुनिया ना छे। ऐसी परमात्मा हमको मिले। उन परमात्मा के रास्तों पे चलने वाले गौतम स्वामी आदि गुरु भगवंतों की परंपरा हमें मिली और उस पथ पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई धर्म इस दुनिया के अंदर हुए, आज की तारीख में भी 200 भगवान अपने आप को भगवान कहने वाली पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन एक ही बात बहुत महत्व की है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म फैलाया, शिव जी के नाम पे शैव धर्म रहा, विष्णु भगवान के नाम पे वैष्णव धर्म रहा, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक किसी तीर्थंकर ने धर्म के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा वेलकम एवरीवन,
सबके लिए, सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास, और इसलिए दुनिया को जीते वे वीर होते हैं और अपने आप को जीते वे महावीर होते हैं। और इसलिए जीतने का प्रयास करने वाले जिन और उसी राह पे चलने वाले जैन, और ऐसे धर्म को जब हमने पाया है तब ये पर्युषण महापर्व पधारे हैं। व्याख्या करते हुए कहा गया कि जैसे तीर्थों के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? समय शिखर, बहुत बड़ा है। विष्णु भगवान मोक्ष में गए। मारवाड़ के श्रावकों की, सेविकाओं की एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी, महाराज साहब के सामने कभी विरोध नहीं करने का, जो भी महाराज साहब के हाँ कहने का। ठीक बात है। तीर्थों के अंदर शत्रुंजय महातीर्थ, व्रत के अंदर ब्रह्मचर्य महाव्रत, दान के अंदर अभय दान सबसे श्रेष्ठ, नियमों के अंदर संतोष का नियम सबसे बड़ा, तप के अंदर समत्व भाव का, समभाव का नियम, तप सबसे बड़ा, तत्व जो 9 प्रकार के हैं उन सबसे ऊपर सम्यक दर्शन का तत्व सबसे बड़ा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और ऐसे ही जैन धर्म की एक मान्यता है कि समस्त मानव भव धर्म आराधना की सीजन है, फिर भी उसमें 12 महीने के अंदर 12 पर्व आते हैं। उन 12 पर्व के अंदर पर्युषण पर्व को बरवाजी राज का साल के अंदर 3 बार चतुर्मासिक 28 मतलब चौमासी तिथि बैठने के पहले 8 दिन से लेकर के 3 चौमासी 28, 2 नौपत जी की ओली और छठा ये पर्युषण महापर्व। इन 6-28 के अंदर देवता भी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और 28 महोत्सव करके परमात्मा की भक्ति करते हैं। यदि पर्युषण महापर्व नहीं होता तो शायद भारत के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हम जैन हैं ये भी भूल जाते। हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में विचरे हैं, जैसे कि सातारा है महाराष्ट्र की धरती पर। सातारा हम पहुँचे थे, ऐसे कई लोग मिले जो 8 महीना, यूँ कहें कि 11 महीना वैष्णव धर्म पालते हैं और पर्युषण के दिनों में मंदिर जाते हैं, पर्युषण के दिनों में धर्म आराधना करते हैं। ऐसे मेवाड़ के क्षेत्रों के अंदर जी जहाँ मूर्ति पूजक समुदाय का विचरण नहीं रहा, तो वहाँ मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले कई परिवार, लेकिन उनको ये ध्यान है कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए हैं। तब जब किसी की मौत हो जाती और 12 दिन पूरे होने के बाद वे मंदिर में जाते, शादी होने के बाद मेंढड़ और नाड़ा छड़ी छोड़ने के लिए मंदिर में जाते हैं। और पर्युषण महापर्व में होता है ये मंदिर हमारा है, ये भगवान हमारे हैं। लगता है कि पर्युषण महापर्व और ऐसे पर्व दिनों की रचना करके महापुरुषों ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वैसे अनेकांतवाद के इस जैन शासन के अंदर अनेक प्रकार के साइट एंगल बताए गए हैं, जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य मीन्स आइटम्स, क्षेत्र मीन्स एरिया, काल मीन्स टाइम और भाव मतलब हमारे हृदय के भाव, हमारे थिंकिंग्स, हमारे विचारधाराएँ। तो जैसे क्षेत्र होता है ऐसे द्रव्य हमारे हाथ में आते हैं। जैसे कि हम मंदिर में रहेंगे तो पूजा पाठ का सामान हमारे साथ रहेगा, उपासना में रहेंगे तो सामयिक वगैरह के साधन हमारे साथ रहेंगे। काल यदि ठंड का है तो ठंड की साधन रहेंगे, गर्मी का समय तो गर्मी के रहेंगे और बरसात का समय तो बरसात के साधन रहेंगे। लेकिन उन द्रव्य को, उन क्षेत्र को, उन काल को भावों के साथ जोड़ने के लिए हमारे भी ज्ञानी भगवंत ने कहा कि निरंतर संसार चल रहा है और हम भी संसार में चल रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, ऐसी कई प्रकृतियाँ हमारी प्रकृति को विकृति बनाकर रहती है। और उससे कुछ ऊपर उठने के लिए हमारी साइकोलॉजी है कि कुछ नया हो, कुछ नॉवेल्टीज़, कुछ वैराइटीज़, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन हम चाहते हैं और उसके साथ हमारी मानसिकता उजागर होती है। और ऐसा ही इस समय क्षेत्र से
तीर्थ स्थान या मंदिर उपाश्रय, और काल से 12 पर्व तिथि, 6-28 और उसमें भी पर्वाधिराज पर्यूषण। जब उत्तम क्षेत्र के अंदर आप विराजे हो, आपका स्वागत है। जब उत्तम काल में उसका स्वागत करने आप पधारे हो, तब आपका भी स्वागत है। रही बात ये कि मिलना एक बात है, फलना दूसरी बात है। आप सभी लकी हो कि नहीं हो? डेफिनेटली। किसी भक्त ने भगवान को कह दिया, भगवान गलती से भी तू मुझे ये मत कहना कि तेरी किस्मत खराब है, भगवान को कह दिया। तो इस बात को देख करके मुझे घटना याद आती है, जब बनारस शॉ इंग्लैंड के एक गरीब एरिया में गए और एक छोटी सी हट के अंदर, झोंपड़ी के अंदर गए। उनको आगता स्वागता करने के लिए शब्दों के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था। बैठने के लिए कुर्सी या चटाई भी नहीं थी। पानी देने के लिए पानी का गिलास भी उस घर में नहीं था, मिट्टी के बर्तनों का यूज़ होता था। फिर बनारस शॉ ने पूछा, ये किसका घर है? गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है। था वो गरीब का घर, लेकिन था एक विद्वान का, एक पंडित का घर। और उस विद्वान ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, सर ये घर इंग्लैंड के सबसे बड़े रिचेस्ट व्यक्ति का घर है। बनारस ने पूछा, हाउ, कैसे? जिस घर के आंगन में इंग्लैंड के सबसे बड़े धर्म चिंतक पधारे हो, एक फिलोसोफर पधारे हो, वह घर भला किसी गरीब का कैसे हो सकता है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमारा घर, ये घर, बाकी के मकान की बात नहीं करता। अब तो ये पहली बार शुरुआत हुई है। ये टावर ऑफ पावर तो आपकी आराधना के बाद बनेंगे। ये टावर ऑफ पावर परमात्मा की कृपा से बनेंगे, लेकिन उसके पहले वी आर लकी। क्यों? कि पर्यूषण पधारे हैं। वी आर लकी क्योंकि भगवान विराजमान है। वी आर सो लकी क्योंकि ये बात याद रखना, साधु को शक्ति नहीं ला सकती। क्या जबरदस्ती ला सकते आप हमको? साधु को शक्ति नहीं ला सकती, साधु को भक्ति ला सकती है, और वो भक्ति आप में, इसलिए यू आर सो लकी। और वही अवसर है कि पर्यूषण के दिन सभी गुरु भगवंतों का लगभग सेटिंग हो चुका, लेकिन हमारे गुरुवर, जिनको हम भोलिया बाबूजी कह सकते हैं अपने मारवाड़ की भाषा में, उनकी अनेक पहचानों के अंदर एक पहचान है, वे राजस्थान दीपक कहलाते हैं। और इसीलिए शायद राजस्थान के इस एरिया में प्रेरणा का घी, एक प्रेरणा का प्रकाश, और उसके लिए एक आदेश हुआ और मणि भगवान उनका योग आपके संग को मिल गया। इस अवसर पर हम ये जाने कि अनेक प्रकार के पर्व है, लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लोक में माने जाते पर्व लौकिक पर्व, जिसमें भी कई पर्व भय की वजह से किए जाते हैं। यदि नाग पंचम नहीं मनाएंगे तो रात को आकर के नाग काट लेगा। यदि शीतला सातम नहीं मनाएंगे तो क्या पता हमें रोटी भी नसीब नहीं होगी। यदि दिवाली के दिन रात को नहीं जगेंगे तो क्या पता किस समय पर महालक्ष्मी जी पधार जाए और हम उससे वंचित रह जाए। इसलिए कोई पर्व भय से, कोई पर्व लालच से, हम देश के अंदर रह रहे हैं, हम समाज से जुड़े हुए, इसलिए राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह भी मनाते हैं। लेकिन लोकोत्तर पर्व, जिसमें पर्यूषण महापर्व, जिसके लिए कहा जाता है कि परितः वशनम आत्मना, हमारी आत्मा की चारों ओर जिससे वशना हो जाए। यूँ तो जब चतुर्मास होते हैं वहाँ 3 परिभाषाएँ होती है। चतुर्मास का गुरु भगवंतों का प्रवेश और श्रावक और श्राविकाओं के दिल में धर्म का प्रवेश शुरू होता है। पर्यूषण तक में पूरे रम जाते हैं और गुरु भगवंतों का चतुर्मास परिवर्तन होता है। उसके पहले होना ये चाहिए कि हमारे दिल और दिमाग का भी परिवर्तन हो जाए। ऐसे अवसर पर आपको कमाई करनी है, और वैसी कमाई, कोई मॉल की कमाई नहीं, कोई दुकान की कमाई नहीं, लेकिन कभी कभी सेल लगता है 20% से लेकर के 80% और कहीं कहीं तो 100% भी मिल जाए। और वो सेल का समय होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, और शॉर्ट पीरियड में वी हैव टू अर्न
एवरीथिंग वी हैव टू अर्न मोर एंड मोर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तब वो शॉर्ट पीरियड के अंदर मुझे लगता है कुछ भाग्यशाली अभी घर पे बैठे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, कुछ लास्ट में आएंगे, कोई फर्स्ट में आते हैं। मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन निश्चित है कि हम भाग्यशाली हैं। और ऐसे भाग्यशाली हम जब हैं तब इन 5-8 दिनों के अंदर विविध प्रकार की आराधनाएं, और फिर इस बार कुछ अलग भी हो सकता है कि हम जिस राजस्थान की धरती से जुड़े हुए हैं, मैं हम ले रहा हूँ, मुझे भी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी नसीब, मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि मेरी ज़िंदगी के आधे साल, अभी तो 61वां लगा है, 31 साल लगभग राजस्थान में आते जाते बीते हैं। इसलिए मैं वो धरती को विशेष पसंद करता हूँ। तो कभी कोई पूछते हैं कि महाराज साहब आपने क्यों ये पसंद की, तो मैं कहता हूँ आज तक गुजराती में गीत नहीं बनाए, लेकिन राजस्थानी भाषा में गीत बनाए। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। गुजराती में ऐसा गीत नहीं बना है, पंजाबी में नहीं बना है, और कोई भाषा में नहीं बना है। ये गौरव है, पधारो हमारे देश का। और आज आपने यहाँ पर हमको बुलावा दे करके यहाँ राजस्थान की रचना कर दी। मुझे लगेगा कि मैं मारवाड़ में आया हूँ, मुझे लगेगा कि मैं राजस्थान में आया हूँ। चलो अपन अपनी बात करें। ये पर्युषण महापर्व, समय तो बीत जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और प्रवाह किसी के लिए रुकता नहीं है। और ऐसे समय में हमें पर्युषण की बातें समझनी है। पर्युषण के अंदर 5 महाकर्तव्यों को इन प्रथम 2 दिनों के अंदर सुना जाता है, समझा जाता है। याद रहे कि जितने ही कर्तव्यों की बात यहाँ होगी, ये सारे कर्तव्य 5 दिन के लिए या 8 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं है। ये सारे कर्तव्य हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि लाइफ इज ए स्टडी एंड ओकेशंस आर एग्जाम्स। लाइफ इज ए स्टडी एंड ओकेशंस आर एग्जाम्स। ज़िंदगी ये पढ़ाई है और प्रसंग, घटनाएं उसकी परीक्षा है। अपन किसको पास करेंगे, पढ़ाई को पास करेंगे कि एग्ज़ाम को पास करेंगे? तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वैसे बड़े भले बुरे प्रसंगों को पास करने के लिए हम कभी इनबैलेंस नहीं हो, हम कभी आग बबूले ना हो, हम कभी अपनी क्षमता नहीं गंवाएं, हम क्रोध में नहीं आ जाएं, हम माया के अंदर फंस नहीं जाएं। इसलिए इन कर्तव्यों को हम भलीभांति सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और स्वीकार करके ज़िंदगी पे उतारेंगे। ऐसे कर्तव्यों की बात करते हुए कहा कि हमारी मानसिकता ज़रूर ऐसी है कि बिजनेस कब करने का सीजन हो तब। तो बच्चों को पूछेंगे पढ़ाई कब करने का, तो मम्मी पापा ने बार बार कहा एग्जाम के समय। तो फिर धर्म कब करने का, धर्म कब करने का? ठीक बात है, हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल फिट है, वेल फिट। पढ़ाई एग्जाम के समय, धंधा और बिजनेस सीजन के समय, और धर्म थोड़ा खोटा रुपया मारे नहीं बनाना। धर्म हमेशा करने का है, लेकिन फिर भी ज्ञानी भगवंतों ने हमारी भी परिभाषाएं तय कर ली। जो कभी कभी आते हैं वो कदैया, जो भादो महीने में पहुंचते हैं वो भदैया, और सदैव हाजिर रहते हैं वे सदैया। मैं यही आशा, यही उम्मीद रखूँगा आप लोगों से। आप शायद उसी पंक्ति में होंगे। आपको फर्स्ट नंबर से नीचे नंबर देना ये क्लास टीचर की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं वैसा साहस नहीं करूँगा। इसलिए अब उन खुशियों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। हमारी पालन, हमारी शब्द मुरु धातु हिंसा, और हमारी शब्द हिंसा सा वाचक है। हमारी अर्थात अहिंसा का पालन। अहिंसा का पालन जैन धर्म की एक पहचान है। जितनी सूक्ष्मता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ, जितनी सिंसियरनेस के साथ जैन धर्म में अहिंसा का पालन है, शायद किसी धर्म में इस प्रकार से नहीं है। और वह अहिंसा का पालन जब की बात आती है तब इस अवसर पर महाराजा कुमारपाल को याद किया जाता है। एक श्रावक होकर के भी उन्होंने इस कदर अहिंसा का पालन किया, नहीं करवाया। 18 देशों के अंदर उनका राज था, और 18 देशों के अंदर इनका भाव राज्य था, और उन सब जगह उन्होंने इस प्रकार का संदेश पहुंचाया। कहीं पारितोषिक दिलाए, कहीं राजाओं का बहुमान किया, कहीं भेंट सौगादें चढ़ाई, लेकिन बाय एनी वे किसी भी प्रकार से किसी राज्य में हिंसा न हो,
वैसी प्रार्थनाएं, वैसी संदेश, वैसी अर्जी, वैसे प्रयास निरंतर किए। इसलिए उस वक्त के जैन संघों ने मिलकर के उनको परमार्थ की पदवी दी। उस समय के जैन संघों ने मिलकर के कुमारपाल महाराजा को विशिष्ट कोटि की पदवी सुशावक के रूप में दी। ऐसे कुमारपाल महाराजा जब एक बार गुरु महाराज के पास पहुंचत में थे, उनके पांव पे मकोड़ा आ गया। कुर्सी लगा के उधर ही बैठे, तो कुर्सी लगा के उधर ही बैठे। मौका कहते हैं, वो मकोड़ा उनके पांव पे आके चिपक गया। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, वो खून के प्यासे होते हैं, और जब तक उनकी प्यास पूरी नहीं होती वहाँ हट से हटते नहीं है। मौका अर्थात मकोड़ा इस प्रकार से चिपक गया, वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। सरवाले का उपयोग किया गया, फिर भी नहीं हटा। खमाशने देने थे, और खमाशमण देते वक्त पाँव के नीचे वो मर जाए। उस वक्त कम्मीसूरा और दम्मीसूरा आखिर क्षत्रिय थे, उन्होंने चप्पू मंगाया और चमड़ी के साथ थोड़े मांस के साथ वो भाग पूरा काट करके अलग कर दिया। लेकिन जीव हिंसा नहीं की। जो स्वयं अपने जीवन में आचरित करते हैं वे दूसरे को कहने के अधिकारी बनते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है, मैं आपको पूछूं, भगवान प्यारे? जी हाँ। गुरु महाराज प्यारे? जी हाँ। सब जीव प्यारे? बिल्कुल ठीक। कामे भी सब जीवे? हम तैयार हैं। सर्वे भी सुखिनो संतु, हम मानने को रेडी है। मैं पूछूं, आप इन दिनों में कोई कसाई के साथ आपकी भेंट हो जाए, उसके हाथ में बकरा है, हम उसको कहेंगे भाई छोड़ दो, नहीं मेरा धर्म मैं करूँगा, आपका धर्म आप करो। और पैसे, हमारी पहली बात होती है पैसे ले ले और इसको छोड़ दे। और यदि वह कुछ विचित्र निकले और वो कह दे कि आप स्वयं बलि हो जाओ तो मैं इसको छोड़ दूँ, आप ऊँचा करेंगे? अहिंसा की बात करते हुए जब हमें शांति की आवश्यकता होती है तब शांतिनाथ भगवान की बात करते हैं। शांतिनाथ प्रभु ने पूर्व जन्म के अंदर मेघरथ राजा के भव में एक पारेविक को बचाने के लिए, हालांकि दैवी परीक्षा थी, लेकिन अपना हाथ तराजू में रख दिया, अपना पाँव रख दिया, आखिर जाकर के खुद भी बैठ गए, तब जाकर के देवता प्रसन्न हुए। अपने आप का बलिदान चढ़ाने की तैयारी भी अहिंसक आत्मा को होती है। ठीक बात है, खुद जियो और औरों को भी जीने दो, वहाँ तक कि हमारी ये सीमित अहिंसा। हम बात करेंगे राजस्थान की, उदयपुर के महामंत्री, धर्म की चुस्त, अहिंसा का पालन 8 दिन नहीं 12 महीना, लेकिन उनकी विशिष्ट कोटि की प्रतिभा की वजह से महाराजा बड़े प्रसन्न थे। महाराजा हर बात में उनकी राय लेते थे, और ये दुनिया अच्छाई भी, बुराई भी, सुख भी, दुख भी, और राजा के द्वारा मंत्रीश्वर की जाती प्रशंसा, एक जैन की सभा के अंदर होती तरक्की दूसरे लोगों को मंजूर नहीं थी। इस दुनिया के अंदर हम कई बार
सामने से चला करके दुखी होते हैं। संपत्ति की कमी नहीं होती, आबादी की कमी नहीं होती, मकान या मिल्कत की कमी नहीं होती, लेकिन भीतर के जो दोष है ना, उसे कौन दूर करे? ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ये तो अपनी समझदारी से दूर होते हैं। और कई लोग राजा को बार बार कई ऐसी भली बुरी बातें कहते हैं, राजा के कान में ऐसी बातें कहते हैं कि जिस वजह से राजा उकसे और मंत्री पे नाराज़ हो जाए, लेकिन राजा ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी। जो अन्य लोग थे, बड़े होशियार थे, पंडित भी कोई थे, उन्होंने सोचा कि कभी ऐसा मौका मिल जाएगा। और एक बार राजा को प्रवास के लिए अन्य राज्य में जाना हुआ। उनके मन में एक बात आ गई कि राजा का एक पालतू शेर है, राजा को बहुत ही प्यारा है, उसकी सार संभाल के लिए राजा हमेशा चिंतित रहते हैं, नियमित रूप से उसको पशु का भोजन दिया जाता है। अब ये मौका मिला, प्लान बनाया, राजा को कहा, राजा आपको दो प्रिय है, एक तो शेर प्रिय है और दूसरे में मंत्री सब प्रिय है, तो क्यों ना इस बार आपके प्रदेश गमन पर, आपके दूसरे राज्य में जाने के 15 दिन के समय में ये जिम्मेवारी महामंत्री को दी जाए। वे बराबर ठीक ढंग से आपके प्यारे शेर का ध्यान रखेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। एक बात बीच में मैं कर लूँ, ये प्लान किसने बनाया? मूर्खों ने बनाया कि होशियारों ने बनाया? इस दुनिया के जितने सारे पाप हैं, चाहे बैंक लूटना है, चाहे बलात्कार करना है, चाहे किसी को ठगना है, चाहे किसी के साथ कुछ बदतमीजी करना है, करेगा कौन? भगवान करे ऐसी बुद्धि हमें ना मिले, भगवान करे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बने, कुबुद्धि कभी भी नहीं बने। और ये बात ध्यान रखें कि बुद्धि मिल जाने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होता। यहाँ पर प्लान बना, राजा को इस तरह से बताया गया, राजा को भी ठीक लगी, हाँ ठीक बात है। राजा तो चले गए, मंत्री सब समझ गए अब मेरे बदहाल होने हैं, लेकिन जो हो सो, धर्म के विषय में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, प्रभु की आज्ञा के विषय में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो समझता है उनके लिए रोजाना परीक्षण है, जो समझता है उनके लिए अहिंसा परमो धर्म, उसके साथ दूसरा एक स्लोगन याद रखना चाहिए, आचार प्रथमो धर्म। मात्र अहिंसा परमो धर्म की बात करते रहे तो नहीं चलता है, जरूर होने पर, आवश्यकता पड़ने पर आचार प्रथमो धर्म, इसकी प्राथमिकता, इसकी प्रायोरिटी हमारे समझ में आनी चाहिए। राजा गए, जो संभालने वाले थे शेर को, उन्होंने कहा इस प्रकार से दिन में 2 बार एक बकरे को इस पिंजरे में दाखिल किया जाता है और शेर ताजे मांस को खाने वाला होता है, उसको खाता है। मंत्रीश्वर ने कहा ये हरगिज मेरे से नहीं होगा। उस समय ज़्यादातर गायों का दूध यूज़ होता था और गाय का दूध बहुत बड़ा कढ़ाया भर के गर्म करवाया, अच्छी चीज़ें डलवाई, दूध पाक तैयार करवाया और दूध पाक का कढ़ाया उस बकरे की जगह पर रखा गया। शेर भूखा है, समय पे भोजन मिलना चाहिए और वह पिंजरा खुला। जो पालतू आदमी है उसको संभालने वाला, उसको तो कुछ नहीं होता है, वो जाता है, दूध का कढ़ाया मंत्रीश्वर के कहने पर रखता है। मंत्रीश्वर नौकार मंत्र गिन रहे, प्रभु तेरे शासन की शरणागति स्वीकार की है, इज्जत भी तेरे हाथ में है। शेर आया, दूध के पास पहुंचा, सूंघा और वापिस लौट गया और चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। एक दिन निकल गया, शेठ ने विचार किया, मंत्रीश्वर ने विचार किया कि धर्म निभाना है तो मात्र अहिंसा धर्म नहीं, आज मुझे ये सौंपा गया है शेर, तो मुझे उसकी आवभगत करनी चाहिए, लेकिन जब तक वह नहीं खावे तब तक मांस नहीं खिलाना, जैसे मैं समझता हूँ, तब तक मैं भी नहीं खाऊं। शेठ ने मतलब मंत्रीश्वर ने उपवास का संकल्प कर लिया। सत्य समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमारे भीतर जब तक सत्व नहीं रहता है, सत्य की परिपालना भलीभांति नहीं हो सकती है। यहाँ सत्व से ही जैन धर्म है, याद रहे ये धर्म कायरों का धर्म नहीं है, याद रहे ये धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम का है, याद रहे ये धर्म मात्र समझदारी का धर्म नहीं है। सत्य
सत्व और समझदारी के साथ सहनशीलता का जहाँ जोड़ लगता है वहीं पर इस धर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसे क्षत्रिय सभी के सभी तीर्थंकर थे और उन्होंने जो किया, उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो बताया और उन्होंने अपने जीवन में अपना करके हमें ये धर्म बताया है। तब उदयपुर के मंत्रीश्वर उपवास में रहे, पूरे दिन परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का जाप, नौकार मंत्र का स्मरण करने लगे। दूसरे दिन वही प्रक्रिया हुई। शेर आया, कल से ज़्यादा भूख थी और ज़्यादा दहाड़ने लगा, लेकिन आखिर वो वापिस लौटा। मंत्रीश्वर ने दूसरे उपवास का बचखान ले लिया। परिश्रम के दिनों में अनेक कर्तव्यों में अठम का भी कर्तव्य, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा कोई अवसर आने पर हमारी भीतर की जैनत्व की गरिमा यदि उजागर होती है तो लगे कि हमने सुना है, हमने समझा है, हमने स्वीकार किया है। आखिर 2 दिन निकल गए। अब ऐसे अवसर पर एडवाइजर क्या करेंगे? राय देने वाले क्या राय देंगे? देखो, आपने पूरा कोशिश कर ली, भरसक प्रयास कर लिए, अब तो ऊपर वाले के हाथ में। धर्म की पालना कब तक होती है? बोले धर्म की पालना कब तक होती है? बाबूजी साहब हमारे वो पसखान लेना है, ठीक है पसखान दे देते हैं। बाबूजी साहब बाहर जाओ तो छूट। बाबूजी साहब हाज मान रही छूट। बाबूजी साहब गलती थी, होटल पार्टियाँ चढ़ो तो गलती थी। किस्मत वाले इस दुनिया में 99% पाप गलती से नहीं होते हैं, जानबूझ करके होते हैं। गलती से आ जावे तो छूट। वे बात करो बाबूजी साहब वेवाई सा यदि घनी मनवार करे तो कौम पूरो वे गयो, क्या बचा पीछे? सबकी मनवार, सबकी बातें। और इस दुनिया में भगवान को, गुरु को और माँ बाप को, इन 3 के सिवाय किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। कोई कभी खुश होने वाला नहीं, ये दुनिया हमेशा ऐसी रही। फिर लोगों ने राय दी, मंत्रीश्वर आप तो मंत्रीश्वर हो, शेर तो ठीक है एक नाचीज प्राणी है, उसका जो होना हो, लेकिन आपको जिंदा रहना जरूरी है। आपका इम्पोर्टेंस, आपका महत्व, आपकी गरिमा, आपकी बड़प्पन सब कुछ ज़्यादा है। इसलिए अब बहुत हो गया, बरोबर में। आज से शायद किसी ने तपस्या की शुरुआत की होगी, शाम तक में तकलीफ शुरू हो जाएगी। परीक्षा तो होती है ना, इस टंकी को खूब भरी है। प्रश्न पूछने वाले भोले हैं कि भाभी साहब मैं तो भोड़ा भाणिया धोन खाई पेट पर एड़ा एड़ा क्वेश्चन पूछे। भाभी साहब नौकारसी रो मतलब कई वे 9 टाइम के 2 टाइम। मेरा किस्मत वाले खाओ जितना कम है, आई इधर है डेवलप में खाना मिलना नहीं है, इसलिए यहाँ जितना खा ले इतना ज़्यादा। मैं मारवाड़ में पहले गया ने तो मुझे कहा भाभी साहब एड़ा थाकोड़ा मारो मारवाड़ो नोम खराब पहला घणो घी खाजो। पाछा मैंने संस्कृत में कहवा ढूंढा कि भाविशा यावत जीवित सुखम जीवित घृणम कृत्वा घृतम पीवित। मेरा क्या मीनिंग होता है? मैं तो अभी पढ़ के आया हूँ। तो कि भाविशा जब तक जियो मजे से जियो, कर जा करके घी को पियो। लहर लीला लहर, मारवाड़ में तो भगवान री मेहर। ऐसी स्थिति हमारी यदि है तो क्या करना चाहिए? और ऐसे हम लोग राय देंगे शाम को, यदि कोई बच्चा लड़के ढीले हो गए, यूँ बैठे सुख सादा पूछे, अरे कल से तो आपका अच्छा लग रहा है, चेहरे पर क्या चमक आ गई है वास्तव में। हाँ थोड़ी घनी परीक्षा तो वेला, पर ढीला मत पड़ जाओ। तिम्राणम तारियाणम का शासन है, डुबाणम बुड्डाणम की गलती मत करना कोई। हाँ पावर दे जो, रह सके तो मोटिवेट कर जो। अरे एक दिन घणो खाधो है जिंदगी में, कोई खावा में कभी लारे रहे हो। मंदिर बीजी बार जावारो कोई कहे हमें जाए ना यार, सामयिक ले रहे और बोला जाता है गुरु मार्ग की ओर से पुणो भी कायम, मतलब कि बीजी बार करवा जेड़ो है और होमटे पर बैठ को हमें बीजी बार काले करो। हम सामयिक दूसरी बार नहीं कर सकते, हम मंदिर दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन भाई साहब मैं बोड़ा बोणिया मनवारा कासा हो, कोई खावा रही, कोई पीवा रही, कोई नाश्ता रही मनवार करे, कयो नहीं है। और मैं
लाभ दीदो ने लाभ तो देना चाहिए भाई। साधर्मिक भक्ति तो बहुत बड़ा लाभ है। किस्मत वाले हो देते रहना। अगर पर्यूषण के 8 दिन में यदि एकाष्टा आंबिक उपवास किसी ने किया है, मैं नोटिस दे रहा हूँ अभी से, किसी को कमज़ोर मत करना, क्योंकि ये पाप की प्रवृत्ति है। प्रेरणा ऐसी दो, मोटिवेशन ऐसा करो कि उसका एक उपवास का भाव हो तो 3 हो जाए, और 3 का भाव हो तो सेठ को बहुत मनवा के गई मंत्रीश्वर को कि अब दूसरे उपवास के बाद आप तो पालना कर लो। नहीं, आखिर भावना की जीत होती है, आखिर तो विचारों की जीत होती है। इस दुनिया में आग भले पावरफुल दिखे, आग भले उग्र दिखे, लेकिन जीत तो पानी की होती है, क्रोध की नहीं। जीत तो क्षमा की होती है, हिंसा की नहीं। जीत तो अहिंसा की होती है। हमारे हृदय के अंदर यदि भाव भरे हैं कि नहीं, किसी जीव को दुख नहीं देना है। शब्दे जीवा भी इच्छन्ति जीवियुम न मरीजियुम, कोई जीव मरना नहीं चाहता है, सभी जीना चाहते हैं। तीसरे दिन दूध के कड़ाई को रखा गया, लेकिन शेर के आगे सामने से चल करके मंत्रीश्वर जा रहे हैं। घर से निकले हैं, माँ की, बाप की, पत्नी की, सबकी इजाजत लेके जा रहे हैं। आज धर्म के नाम पे कुर्बान होना है, आज अहिंसा के नाम पे आत्मविलोपन करना है। हो सकता है 2 दिन का भूखा शेर भोजन चाहता है, मुझे खा जाए। पिंजरे में प्रवेश के पहले चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा और चत्तारी शरणम पवज्जामि। उन्होंने पूछूं कि ऐसी कोई तकलीफ आ जाए तो क्या करेंगे? बादशाह गणो गणो तो मरण है ना, बीजो तो कोई नहीं है। आखिर तो जिंदगी में एक बार मरना है, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ करना है, ये ठाना है कभी। हमारे सब स्कूल में हमारी एंट्री पहली बार है, हम इस टावर में पहली बार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में तो पहली बार नहीं आए। सभी को बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे बर्थडे मनाए गए, इसलिए आप कोई छोटे नहीं हो। और मुझे हमेशा ही खुशी होती है कि मैं समझदार होकर आगे ही बोलता हूँ। इसलिए मैं बात जो कर रहा हूँ, तीसरा दिन पूरी तैयारी, वेल सेट किसको कहेंगे? मन से, तन से, परिवार से। मैं तो कहता हूँ ऐसा परिवार होना चाहिए। और शाविका ने कंकु और चावल का तिलक किया। आपका बलिदान जैन शासन की शान बढ़ाने वाला हो, आपका बलिदान प्रभु के शासन की महिमा बढ़ाने वाला हो, आपका बलिदान कईयों को दिल के अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा करवाने वाला हो। हमारी पालन इसको कहते हैं। और ठोस कदम के साथ मन के अंदर नमो जीर्णानम जीव भयानम के पाठ के साथ, मन के अंदर अहिंसा परमो धर्म और आचार प्रथमो धर्म के पाठ के साथ मंत्रीश्वर जब आगे बढ़े, आखिर तो हर जीव कर्मवश होता है, भावना भरी हुई है, इसको भूखा नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे सौंपा गया, ये मेरा शरणागत है, ये मेरे आतिथ्य को समझने वाला है। और मंत्रीश्वर खुले पिंजरे के अंदर भूखे शेर के सामने आगे बढ़ रहे हैं। शेर आया, दहाड़ता हुआ आया, गर्जना करता हुआ आया, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है मंत्रीश्वर की ओरा बदल चुकी है। मन के अंदर मैत्री भावना की पराकाष्ठा है। आज हमें लगता है कि ये चमत्कार नहीं हो सकता कि परमात्मा के संवर्षण के अंदर, दूसरे गढ़ के अंदर शेर और हिरण, बाघ और बकरी, कुत्ता और बिल्ली, नाग और नेवला, पाडा और घोड़ा, ये ऑपोजिटर एक साथ में बैठ सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हम हमारे पर लेते हैं, जब सके भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं, सास बहू के बीच में प्रेम नहीं, बाप बेटे के बीच में प्रेम नहीं, तब किस तरह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दुश्मनों के बीच में भी प्रेम हो सके। लेकिन पतंजलि ने अपने योग सूत्र में एक बात कही, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा सच्चे दिल से हो जाती है, दिल के अंदर की सतह तक हो जाती है, वहाँ वैर रहता नहीं। और इसीलिए परमात्मा के संवर्षण के अंदर सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति, वैरी प्राणी भी सब कुछ भूल करके, बोलो फिर क्या होगा कि जो बाहर को भूल सकते हैं वो भीतर से खुल सकते हैं, और भीतर से जब खुल सकते हैं तब भगवान का मिलना सार्थक होता है। निशी करके जाना ये व्यवहार है, निशी करके मंदिर में प्रवेश करना ये विधि है, निशी हो जाए ये साधना है।
मेरी बात को थोड़ी सी गहराई से सोचना। एक बार नहीं मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि कुछ नोटेशंस आई हैव टू रिपीट। रुपयों की गिनती करते वक्त 100 की नोट तक तो थप्पी से थप्पी मिला लेंगे, 1000 की नोट को गिनेंगे भी और मशीन के भी चढ़ाएंगे, फिर भी एक बार हाथ लगाएंगे, दूसरों को देखें जरा सा हाथ लगा लो ताकि कहीं गलती नहीं हो। अब 1000 की नहीं 2000 की होगी तो और ज़्यादा वैल्यू हो गई। जितना वैल्यूएशन ज़्यादा इतनी हमारी एकाग्रता ज़्यादा। मुझे लगता है कि हमारा जिगर फिगर के आधार पर काम कर रहा है, हमारा जिगर फिगर के आधार पर काम कर रहा है। तब यदि नोटें गिनते वक्त एकाग्रता हो जाती है, मैं कहता हूँ शायद निश्चय ही अपने आप हो जाती है। कई बार रविवार का दिन होता है, मुनि भगवंत गोचरी जाते हैं, आप जैसों के महालयों के अंदर महलों के अंदर पधारते हैं, दरवाज़ा तो बड़ी मुश्किल से खुलता है, लेकिन उसके बाद बड़े प्यारे शब्द सुनते मिलते हैं, यदि रविवार का दिन महाराज से जरा आगे जाके आ जाओ। कोई असुविधा नहीं होता है, लेकिन मस्त कार्यक्रम कोई आपका चालू होता है, बड़े तीन घंटे के लिए कार्यक्रम होता है, बड़े भगवान के सामने अपने बैठे होते हो, तब आपको लगता है कि महाराज से भी अभी जरा आगे जाके आ जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है कि आपकी निश्चय ही आपकी हुई होती है उस कार्यक्रम के सामने, निश्चय ही आपकी हो जाती है रुपये गिनते वक्त, निश्चय ही आपकी हो जाती है फेवरेट आइटम खाते वक्त। मुश्किल है निश्चय ही भगवान के आगे करना। बूट चंपल जूते तो हम आसानी से बाहर उतार सकते हैं, लेकिन भीतर का कचरा हम बाहर नहीं उतारेंगे तो भगवान की एंट्री कैसे होगी। एक बात आज याद रखना, कि जब मंदिर में जाओ तब जाते वक्त तो संसार को पीछे छोड़ करके अंदर जाते हैं, लेकिन आते वक्त भगवान को अंदर लेके बाहर निकलना। इतना हो जाए तो भी इट इज सफिशिएंट फॉर आवर प्रोग्रेस, इतना भी काफ़ी है, इतना भी बहुत है। और यहाँ पर भगवान अंदर में है। कहते हैं कि जिनका हृदय सिंहासन बन जाता है प्रभु का आसन, उसने ही सच्ची तरह से पाया है जिन शासन। तो जिन शासन को अंदर से पाया है, अब जिंदगी की परवाह नहीं है। जिन्होंने अच्छाई के लिए जिया उनकी ही जिंदगी है, जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ बोला उनकी ही बंदगी है। और ज़िंदगी में ऐसी भक्ति की, ऐसी बंदगी की पसंदगी आज मंत्रीश्वर ने की है। कदम ठोस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। शेर भी आया, शेठ के मंत्रीश्वर के चरणों में गिर गया। उसको लगा कि जिंदे भगवान की कोई तस्वीर मेरे सामने। प्रवाह बह रहा था, ओरा बह रही थी, और उस ओरा ने, उस आभा मंडल ने, उस शिव वस्तु की भावना ने, उस अहिंसा की परम उच्च कोटि की ओरा ने आखिर शेर को भी अभिभूत कर दिया। शेर एक पालतू कुत्ते की तरह मंत्रीश्वर के पास खड़ा रहा, और मंत्रीश्वर उसको लीडिंग करते, उसको लेते हुए उस दूध के कढ़ाई तक लेके गए। और उस दिन धरती के ऊपर अहिंसा धर्म का विजय हुआ। और वो धरती थी मारवाड़ की, वो धरती थी राजस्थान की, वो धरती थी मेवाड़ की, वो धरती थी उदयपुर की, जहाँ पर हिंसक ऐसे शेर ने अहिंसा के आगे अपना सिर झुकाया और दूध का कढ़ाया 3 दिन की भूख मिटाते हुए दूध पी लिया। ऐसा धर्म हमें मिला है। ये शेरों का धर्म है, ये वीरों का धर्म है। और ऐसे धर्म के अंदर जब हमने प्रवेश पाया है, छोटी बात नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जब साबरमती आश्रम में फुर्सत की समय में गांधी जी के खास अनुयायी देवीदास गांधी ने प्रश्न किया, बर्नार्ड शॉ आप अब भारत में हो, आप भारत की संस्कृति पर विश्वास रखते हो, आप भारत के धर्मों को मानते हो, तब आपको शायद इस भाव के साथ अगले जन्म की भी कोई आस्था तो आई होगी। तो कि हाँ, तो आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? और एक सेकंड का भी थिंकिंग किए बिना बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं अगले जन्म में जैन बनना चाहूँगा। वाई, क्यों? तब बर्नार्ड शॉ ने कहा, एकमात्र ये जैन धर्म है वहाँ पर एवरीबडी कैन बी गॉड, प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है। यहाँ कोई इजारा नहीं, यहाँ कोई ठेकेदारी नहीं, यहाँ कोई मोनोपोली नहीं, जो भी जीतने का प्रयास करे वो जैन बन सकता है। ऐसा महान धर्म हमें मिला है। तब इस धर्म का दूसरा कर्तव्य है, आज के दिनों में पढ़ा जाता दूसरा कर्तव्य, साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति किसको कहते हैं?
शब्द है शाहमी तणी भक्ति समो अवर न कोई होय। साधर्मिक अर्थात समान धर्मी की भक्ति। प्रश्न ये होता है कि रिश्तेदारों की खातिरदारी करे, ठीक बात है। कोमड़ारी आओ भगत करो, ठीक बात है। कंवर साहब ने घणो मोहन दो, ठीक बात है। वेवाण जी और वेवाई साले दुखी नहीं करना, क्योंकि अपनी दीकरी घणो रे घरे है तो ध्यान रखना पड़े, ठीक बात है। मैं पूछ रहा हूँ साधर्मी की भक्ति क्यों करें? कहीं कहीं तो आपको भी दिल खोलना पड़ेगा। साधर्मी की भक्ति क्यों करें? मौन नहीं रहना। लास्ट ये जवाब देना, तू पे जाना हाँ और हम न जाना मैं 10 मिनट शाम जो बात पूरी हुई, जिम्मेवारी थोड़ी खत्म। अच्छा चिंतन है इस संसार के अंदर। आप सभी की लगभग जो भी शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। शादी हुई होगी, बरोबर है। शादी के पहले कोई रिश्ता नहीं था, सगाई के पहले तो कोई रिश्ता बिल्कुल ही नहीं था। सगाई के पहले एक दूसरे के रिश्तेदार, कोई एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं थे, ठीक बात है। जैसे ही शादी हुई, शादी का फंक्शन हुआ, उस समय 2 ही थे या 2 के 2 माता पिता 4 ही थे। कोरोना की बात नहीं करता हूँ मैं, सरकारी गाइडलाइन की बात नहीं करता हूँ। बाकी जब धाम धूम से आपकी शादियाँ रची गई होगी उस समय की बात करता हूँ। 2 थे, 4 थे, 8 थे, कितने थे? कितने थे? मैं जानता हूँ आपकी रीत रस्म। अवसर गेलो वाणियों न विवाह गेली नार, एड़ो एड़ो अवसर नहीं आवे। कितने होते हो? कोई कमी नहीं। एक बाजू परिवार, एक बाजू गांव, इतनी संख्या हमारी जब होती है तो मैं पूछता हूँ कि जब कोई रिश्ता नहीं था तब ये रिश्ते कैसे बन गए? तो कहना पड़ेगा एक पति और एक पत्नी, एक लड़का और एक लड़की, दोनों आपस में जुड़ जाने से दोनों का जितना भी परिवार था वो सब एक दूसरे के क्या बन गए? रिश्तेदार बन गए। ठीक वो बात हम यहाँ समझेंगे। हमारा रिश्ता एकमात्र किससे? गॉड इज ग्रेट। और बाकी के जितने रिलेशंस हैं वी हैव टू क्रिएट। गॉड इज ग्रेट। परमात्मा सेंटर में यदि भगवान से रिश्ता है कि नहीं? हाँ कि ना बोलो। मुझे लगता है कि गुजरात वाले, पंजाब वाले, कच्छ वाले सब पीछे रह जाएंगे। भगवान के साथ रिश्ता, मैंने भगवान के साथ बातें करते और किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, और आपके मुँह से सुनता हूँ बोल बोल आदिश्वर वाला कहीं थारी मर्जी रे मासू मुंडे बोल। हाउ टू टॉक विथ गॉड। भगवान से कैसे बोलना, भगवान से कैसे बातें करना, भगवान को कैसे रिझाना, ये शायद आप लोगों को ऊपर से वरदान मिला है। और इसलिए डोगरा थोड़े माथे घना राजी है। हाँ, हमारे गुजरात वाले और कच्छ वाले कहते हैं जितना ही धन होता है सब राजस्थान में बरसता है, क्योंकि भगवान की भक्ति भी लोग करते हैं। आज भी तीर्थों की महिमा, तीर्थों की अस्मिता, तीर्थों का अस्तित्व राजस्थान में जिस कदर रहा है और जगह पे नहीं रहा है। जैनों के दिल में, विशेष करके राजस्थान वासियों के दिल में जो प्रभु के प्रति तमन्ना होती है और कहीं नहीं होती है। और आपको ये कहते मैं आपको कोई पानी नहीं चढ़ा रहा हूँ, हम सभी भी जो कच्छ के हैं मूलतः 400 साल पहले सभी राजस्थान के हैं, इसलिए वो गौरव तो हमारे साथ भी जुड़ेगा। बात याद आती है जब इस परीक्षण पर्व के अंदर कई पर्व की बातें की जाती है, मैं थोड़ा सा विषय हट के ले लूँगा, लेकिन भगवान के मंदिरों के प्रति ये आस्था होने से ही साधर्मिक प्रति जुड़ती है। तब उदयपुर के महाराजा महाराणा प्रताप ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आए, पैसे नहीं थे, और यदि उस समय सहायता नहीं मिलती, उस समय उनको हेल्पलाइन नहीं मिलती, तो राजस्थान का नक्शा, राजस्थान की हालत कुछ अलग ही होती। मुसलमान राज भी पूरे राजस्थान को उस धर्म के साथ जोड़ देते, लेकिन उस वक्त साधर्मिक की भक्ति, मैं यह सहायता करूंगा तो देश बचेगा, राज्य बचेगा, साधर्मिक बचेंगे, मंदिर बचेंगे, सब कुछ बचेगा। एंगल साइट का
बहुत विशाल होना चाहिए। आज के साइंस का कहना है कि आपका हार्ट ब्रॉड होता हो तो थोड़ा सा केयर करना, कहीं मौत न हो जाए। लेकिन भगवान महावीर ने कहा हार्ट को हमेशा ब्रॉड रखो ताकि कर्मों की मौत हो जाएगी। और भामाशाह ने अपने हार्ट को ब्रॉड बनाया, न मेरा न मात्र इन साधर्मिकों का, लेकिन देश की सहायता में, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा में, जैन धर्म की सुरक्षा, जैन धर्म की सुरक्षा में, मंदिरों की, उपासनाओं की, ज्ञान भंडारों की, साधर्मिकों की, सभी की सुरक्षा। इसलिए मैं कनेक्टेड कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। और उस वक्त भामाशाह ने अपने घर का सारा खजाना न्योछावर कर दिया महाराणा प्रताप के चरणों में। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि उस वजह से महाराणा प्रताप ने सैन्य जमा किया, मुस्लिमों को पीछे हटाया, राजस्थान का लगभग राज्य, राजस्थान के लगभग तीर्थ अखंड रहे। आखिर दिल तो सबके पास होता है। उदयपुर की राजगद्दी को शोभायमान करने के बाद महाराणा प्रताप को बार बार याद आती है उपकारों की। भामाशाह को सभा के बीच में उन्होंने बार बार पूछा, भामाशाह आपने वक्त के समय मदद की है, और सही बात ये है कि जो वक्त संभाल पाता है वही सच्चा भक्त होता है। जो वक्त संभाल सकता है वही सच्चा भक्त होता है। बाकी तो समय आने पर सड़क जाने वाले, समय आने पर चले जाने वाले। कहा है कि कोई थाली मित्र होते हैं, कोई ताली मित्र होते हैं, कोई होटल वाले प्याली मित्र होते हैं, लेकिन ढाल की तरफ दुख में आगे आवे और सुख में पीछे रहे, ऐसे कोई मित्र होते हैं। या भामाशाह की कदर करते हुए महाराणा प्रताप ने कहा आप चाहो सो मांगो, आपको जो मन में आवे सो मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। आज समय अच्छा आया है, आज स्थिति अच्छी है। याद रहे किसी के एहसान को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। जो साधर्मिक के एहसान को जान सकता है वो माँ बाप के एहसान को जान सकेगा। जो माँ बाप के एहसान को जान सकता है वो गुरु के उपकारों को समझ सकेगा। जो गुरु के उपकारों को समझ सकता है वह भगवान की करुणा को समझ पाएगा। हम नीचे की सीढ़ियाँ भूल जाएंगे तो सीधा ऊपर जाके नीचे गिरने की पूरी संभावना होती है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के बार बार के आग्रह के बाद लगभग एक जवाब मिलता कि महाराणा जो भी कुछ है आपका है, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। मेरा था क्या, मेरा है क्या, मेरा रहेगा क्या? मैं पूछूं आपको, आपका धन आपका है, आपका धन आपका है। मैं ऐसा सवाल नहीं करूँगा कि बाप का है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपका धन आपका है, बता सकोगे? नहीं। खर्च कर सकोगे इच्छा के अनुसार? नहीं। शाविका को पूछे बिना दे सकोगे? नहीं। किसी साधर्मिक को देकर के लुटाने का मन होगा? नहीं। किसी के आंसू पोंछने का अवसर आएगा तो पीछे रहोगे? कहीं तो हाल ना बोलो। मुझे तो ये जवाब चाहिए महाराज साहब, यहाँ दिखते हम भले कम है लेकिन हम किसी से, क्योंकि हमारी बातों में दम है, हम किसी से कम नहीं। यहाँ पर आखिरकार बहुत ज़्यादा दबाव आने पर एक दिन पता नहीं अंदर से जगी बात कि मैं मांगूँ तो वैसा मांगूँ जिससे जैनम जयति शासनम हो। मैं मांगूँ तो वैसा मांगूँ जिससे आने वाले समय में युगों तक कई साधर्मिकों को प्रभु की भक्ति करने मिले। ये भी एक साधर्मिक भक्ति। और भामाशाह ने मेवाड़ के दरबार में, उदयपुर के राज के अंदर राज दरबार में महाराणा प्रताप से कहा कि प्रताप जी, महाराणा प्रताप, अब आज से लेकर के आपकी राज्य सीमा के अंदर कोई भी गांव की नींव भरी जाए, जिसको अपनी भाषा में हेमरो भरण बोलो, अब जो भी रांग खोदी जाए, पहली रांग जैन मंदिर की खोदी जाए। उस समय ये समाधान हुआ था जोधपुर नरेश का और उदयपुर नरेश का कि मारवाड़ को अपन प्रेम से बांटेंगे। तब उस वक्त का जो समझौता था मारवाड़ी भाषा का कि जाखरा जाखरा मारवाड़ में और भाखरा भाखरा मेवाड़ में, तो उस समय का, उस वक्त का समझौता है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि मेवाड़ के उस एरिया में पहाड़ी एरिया ज़्यादा है और बाग बगीचे का, वनस्पति का, हरियाली का एरिया मारवाड़ में ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम मेवाड़ की पूरी सरहद के अंदर
उस फरमान के बाद राजा ने कहा, ये वचन दिया, आदेश हो गया, फरमान पत्र जारी हो गया, और एकमात्र भामाशाह के इस वचन के आधार पर उसके बाद 700 गांवों की नींव खोदी गई, और 700 गांवों में पहला सेमरा, पहला नींव, पहला पाया जिन मंदिर का बना गया। आज उस एरिया के अंदर हर 9 किलोमीटर पर एक जिनालय है। बात रही अलग, तो कई भूल पड़ गई, किसी को उठाए गए, किसी को नष्ट किए गए, लेकिन ये हमारी संस्कृति, साधर्मिक भक्ति कहो कि अहिंसा का पालन कहो, चैत्य परिपाटी कहो कि अट्ठम कहो, ये सारे ताने वाने एक दूसरे से जुड़े हुए, और ऐसे कर्तव्यों में एक परमात्मा से जुड़ने के बाद जितने ही उनसे जुड़े हुए हैं वे सब हमसे जुड़ जाते हैं। समझ गए? कनेक्शन विथ वन और कनेक्शन विथ ऑल। एक भगवान से जुड़ने के बाद भगवान को मानने वाले सारे के सारे साधर्मिक हमसे भी जुड़ जाते हैं और वे हमारे भाई बन जाते हैं। कभी भी कहीं भी ये मारवाड़ी, ये कच्छी, ये गुजराती, इन बवाल में, इस विवाद में पड़ना नहीं। कहते हैं जो सच्चा साधर्मिक होता है, जो सच्चा जैन होता है, वह न तो वाद करता है न विवाद करता है, जहाँ जाता है वहाँ संवाद रचता है, और ऐसा संवाद रचने की ही ख्वाहिश हम रखेंगे। निश्चित रूप से ऐसी साधर्मिक भक्ति हमारे जीवन में और हमें इसके लिए उजागर रखनी चाहिए। इन दिनों के अंदर अट्ठम की बात आती है, तेला तो अवश्य करना चाहिए। अब अच्छा शब्द है, आप सीधा तेला बोलते हो, लेकिन ज़्यादातर गुजराती समाज के अंदर, कच्छी समाज के अंदर अट्ठम शब्द प्रसिद्ध है। प्रश्न होता है अट्ठम में तो 8 का आंकड़ा है, ये कैसे? तो वास्तविक जो तपश्चर्या होती है, एक उपवास जब करना होता है तब क्या करना चाहिए? तो माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा पेट भर के खा ले, फिर शाम तक ये बात चलती है, बरोबर खा ले और ज़्यादा खा ले, कल उपवास करना है। बात तो यहाँ तक गई भी थी है कि हमको पूछने आते हैं, महाराज साहब दूसरे दिन उपवास करना हो तो अगले दिन रात को कितने बजे तक खा सकते हैं? बड़ा विचित्र जमाना आ गया, हर एरिया के अंदर खौदरा गली स्टार्ट हो गई है। ये तो अच्छा है कोरोना का थोड़ा सा नाटक आया, वरना पता नहीं हम कहाँ जाना चाहते हैं। हमें कैटल बनने की प्रैक्टिस करने की, ह्यूमन बनने की प्रैक्टिस करने, पता नहीं। अभी 2 दिन पहले कोई लड़का आया था, उसके टी शर्ट पर लिखा था बीइंग ह्यूमन। मुझे लगा कभी आदमी बन रहा है, बना नहीं अभी तक, तो पता नहीं कब हम बीइंग श्रावक बनेंगे, बीइंग जैन बनेंगे। लेकिन ठीक बात है, प्रश्न था कि हमारे सिर्फ रात को, कब दूसरे दिन उपवास करना है तो अगले दिन कितने बजे तक खा सकते हैं? और मेरी भी खोपड़ी विचित्र मारवाड़ का पानी पी करके मैं भी बिगड़ गया। मैंने जवाब दे दिया, गिरना हो तो कितनी मंजिल से गिरना चाहिए? क्या हमारे से ऐसे कैसे पूछते? गिरना ही नहीं चाहिए, और गिरना हो जाकर के ग्राउंड फ्लोर पर गिरे ताकि फ्रैक्चर ना हो जाए। प्रभु का शासन है, समझे उसको। हम ये जबरदस्ती का सौदा नहीं कर सकते, और धर्म कभी भी जबरदस्ती का सौदा हो ही नहीं सकता। एक भावना है, और भावना इसीलिए कि अनादि काल से खाया है। ज्ञानी भगवंत ने कहा कि गति चारे कीदा आहार अनंत निशंक, पण तृप्ति न पाम्यो जीव लालचियो रंक। जाने तो 4 गति की बात, इस गति की बात करेंगे। मुझे थोड़ा रिस्क लगता है, आपकी सभी की उम्र अंदाज से अपन 30 साल पकड़ लें, कोई छोटे है कोई बड़े हैं। अब 30 साल की उम्र के अंदर 12 महीने, उन 12 महीने के अंदर हर महीने में 30 दिन, और 30 दिनों के हर दिन 3 टाइम मात्र रोटी, सब्जी, दाल और चावल की गिनती करें, और आपका एक आध कमरा रख दें। आधा भरेगा कि पूरा भरेगा? मुझे रिस्क लगता है, थोड़ा गिनती नहीं करवाऊंगा, आप अपनी फुर्सत से गिनती करना। शायद एक कमरा छोटा पड़ेगा, और गिनती इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आपको पूरी कि अटैक का जमाना है, कहीं अटैक आ जाए। इतना सारा हमने खा लिया 30 साल के अंदर, सुबह दोपहर शाम, नो कंट्रोल। जब बम्बई की एक गली के अंदर अंधेरे के अंदर एक साइकिल सवार जा रहा था, तो पुलिस वाला डंडा पटक रहा था, एक खड़ा रहे, एक खड़ा रहे। साइकिल
का ज़माना आज से 15-20 साल पहले था, अब तो गया, लेकिन उस ज़माने में वह पुलिसमैन डंडा लेकर के आवाज़ दे रहा है, तेरी साइकिल में लाइट नहीं है, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और साइकिल सवार ने और ज़ोर से चिल्लाया, पुलिसमैन तू साइड हट जा, लाइट तो नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। ख़त्म बात। शायद हमारी गाड़ी के अंदर कुछ तो होगा, लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने कहा एक छोटा सा स्लोगन अपने जीवन में अपना लो, कहीं तो रुको कभी तो रुको, कहीं तो रुको कभी तो रुको। कहीं का अर्थ है स्थान के साथ, एरिया के साथ। पालिताना जावे तब, शंकेश्वर जावे तब, समेसीकर जावे तब, यात्रा में जावे तब, मंदिर में जावे तब, कम से कम कुछ समय के लिए तो हम रुकें। लेकिन हमने उन तारक तीर्थ स्थानों को भी भ्रष्ट बना दिए। पर्सनल रूम, अपने कमरे, अपने मकान, और फिर मन चाहे शुक्र। जल्दी भूख लगती नहीं है, आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं है हमारी बॉडी, इसलिए मरसक, इसलिए क्या मरसक शुगर की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है। आज सभी तकलीफें दिखती है, अगले जन्म की तकलीफें आपको नजर में नहीं आ रही है। इसलिए कहा गया कि वन मैन हु कैन सी इनविजिबल ही कैन डू इम्पॉसिबल। जो नहीं दिख सकता उसको देख सके। वन मैन हु कैन सी इनविजिबल ही कैन डू इम्पॉसिबल। जो अदृश्य को देख सकता है वही असंभव को कर सकता है। इसीलिए जैनम जयती शासनम है जहाँ आज भी 80 से ऊपर मासक्रमण करने वाले हंस रत्न सुरेश्वर जी जैसे महाराज साहब हैं, जहाँ पर निरंतर तपस्या ओली अट्ठम करने वाले एक नहीं अनेक महात्माएं। तब हमारे को होता है कि कपाल पे हाथ रखे, आई एम लकी और अनलकी। और तो गॉड इज ग्रेट, वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। किसी की पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से सीखने के लिए ऊपर से सीख करके कोई आया नहीं है, ऊपर से सिखाने के लिए भी कोई आया नहीं है। प्रश्न होता है रात को कितने बजे तक खाना नहीं खाना चाहिए, अगले दिन शाम को भी नहीं खाना चाहिए, अगले दिन एकाशना करें, पारने में भी एकाशना करें। तब श्रावक जीवन का जो कर्तव्य होता है कि 2 टाइम से ज़्यादा भोजन रोजाना भी नहीं करना चाहिए। तो 1 टाइम अगले दिन का कट, 1 टाइम दूसरे दिन का कट, और बीच में 2 टाइम कट, तो 4 टाइम का भोजन जब कट होता है तब चौथ भक्त एक उपवास को कहते हैं। 6 टाइम का भोजन त्याग होता है तब 2 उपवास को छठ भक्त कहते हैं। और इसे 8 टाइम का भोजन, 8 भक्त का भोजन जब हमारा त्याग होता है तब उसको अट्ठम कहते हैं। कहा गया कि हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप निरंतर होते हैं, तो हर 15 दिन में एक उपवास करके प्रायश्चित करना चाहिए। ये जनरल प्रायश्चित है। फिर व्यक्तिगत रूप से हमारे मन द्वारा, वचन द्वारा, काया द्वारा, घर के अंदर, घर के बाहर और कई प्रकार के जो पाप होते हैं उनका प्रायश्चित तो गुरु के पास जाके भव आलोचना लेके ही करना चाहिए। लेकिन 15 दिन का पाप एक उपवास प्रायश्चित, 4 महीने के पापों का प्रायश्चित 2 उपवास से, और वार्षिक प्रायश्चित अट्ठम तप से करना चाहिए। यहाँ पर चौथा कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। परिपाटी का एक अर्थ हमारी भाषा में होता है व्यवस्था, पद्धति, लेकिन यहाँ पर परितः अर्थात चारों ओर भ्रमण करना ये बताया गया। भगवान की चारों ओर हम जब घूमेंगे, भगवान की चारों ओर जब प्रदक्षिणा करेंगे, मंदिरों के बीच हम रहेंगे, तब इन दिनों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पर्यूषण के दिनों में भी कई भाई एक गांव से दूसरे गांव, मारवाड़ से बम्बई, बम्बई से मारवाड़ जाते हैं। एक ख्याल आ जाता है मन में कि अपन इन दिनों में दुकान चालू रखेंगे तो व्यवहार से अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये भाणिया भाई, इन दिनों में पैसा कमाने की लालच नहीं छोड़ सकते, तो चलो घूमना भी हो जाएगा, मारवाड़ जाना भी हो जाएगा और पर्यूषण की आराधना भी हो जाएगी। एक पंथ, 2 काज, 3 काज, लेकिन भगवान नाराज। पर्यूषण के दिनों में जहाँ हो वहीं रहना चाहिए, इधर से उधर परिपाटी। ये कोई चैत्य परिपाटी नहीं है कि भाई साहब बॉम्बे के मंदिर का भी दर्शन कर ले और मारवाड़ के मंदिर का भी दर्शन कर ले, वो चैत्य परिपाटी नहीं है। हम जहाँ भी रहें वहाँ स्थिरता रहें। उच्च कक्षा पे श्रावक को 4 महीने बाहर जाना नहीं चाहिए। तो कम से कम इन पर्यूषण हम एक जगह पे रहें और पर्यूषण की आराधना अच्छे से करें।
इन दिनों में जितने ही मंदिर संभव हो उनकी दर्शन आराधना करनी चाहिए। कम से कम 5 मंदिर के दर्शन तो हमें अवश्य करने चाहिए। इन दिनों के अंदर परमात्मा का मात्र दर्शन नहीं, प्रभु की पूजा भी करनी चाहिए। यूँ देखो तो इस बात के लिए मैं आपकी फरियाद नहीं करूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ राजस्थान की एजेंसी करते हुए आपकी तारीफ़ करता हूँ कि 40 दिन से हमारी पूजा लगभग घरों में शुरू हो जाती है। सब कुछ नहीं हो तो चलता है, भगवान के बिना नहीं चलता है। बम्बई में भी यदि कई मंदिरों का आज शिखर मंदिर के रूप में निर्माण हुआ है तो उसकी नींव में किसी एक राजस्थानी भाई के द्वारा एक छोटे गैरेज में भी मंदिर का प्रारंभ करना हुआ होगा। ये हमारी भावना है, ये हमारी विशेषता है। लेकिन अब रही बात, समय ऐसा आ गया, जॉब के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, कोरोना के नाम पे करना है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नहीं करना है उसे भगवान भी पहुंच नहीं सकता। तो भाई कभी तो मारवाड़ी नहीं बोलूँ पर थोड़े भगवान पूगे मारे लोग नहीं बोल रहा। आप भावना रखेंगे तो अवश्य भगवान की भक्ति हो सकेगी। लेकिन एक बात मैं करूँगा कि एकमात्र ये धर्म हमें मिला है जिसके लिए हमें गौरव है। अन्य हर धर्म के अंदर पुजारी मात्र पूजा करता है, लेकिन मात्र फिजिकली प्योरिटी के साथ, एक शरीर की शुद्धि के साथ मात्र हम स्नान कर लेते हैं। इतने मात्र से हमें भगवान का स्पर्श करने मिलता है। ये नहीं पूछा जाता कि आप जमीन का खा रहे हो, ये नहीं पूछा जाता कि आप रात को खा रहे हो, ये नहीं पूछा जाता कि झूठ बोल रहे हो। कितने महान सिद्धांत हमारे धर्म के कि बाय टच वी कैन बी प्योर। जब परमात्मा का स्पर्श करते हैं, भगवान की स्पर्शना, भगवान की वाइब्रेशंस हमको टच होंगे और हमारी पावनता में, प्रकर्ष में, प्रकृति में बढ़ाई होगी। तब याद रहे कि आप इस दुनिया के अंदर जहाँ भी प्रेम जगेगा वहाँ कभी भी टच किए बिना रहोगे। दोस्त से प्रेम है, टच करोगे। अच्छी चीज़ सामने आई, टच करोगे। अच्छा खाना सामने आया, टच करोगे। और संसार के, आपके कक्षा के संसार के सुख भी, पति पत्नी आदि के सुख भी आखिर स्पर्श के द्वारा ही माने जाते हैं। तब कहा साइकोलॉजी के अंदर कि टच इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लव। स्पर्श ये प्रेम का अंतिम बिंदु है। तब मुझे होता है कि प्रभु के दर्शन मात्र से संतोष मानने वाले नसीबदारों को मैं पूछता हूँ कि आपने भगवान का स्पर्श नहीं किया तो आपका प्रेम कैसे। मोबाइल को रोज चार्ज कर सकते हो, लेकिन अपने आप को चार्ज करने के लिए प्रभु पूजा की श्रेष्ठ आलम्बन है। तो चैत्य परिपाटी के साथ निरंतर रूप से पूजा भी करनी चाहिए। यहाँ तक श्रावक कर्तव्य में श्राद्ध विधि बताया गया कि श्रावक स्नान ही तभी करे जब पूजा करनी हो। तो चैत्य परिपाटी के कर्तव्य के साथ 5वां कर्तव्य है सांवत्सरिक समापना। कार्ड की नहीं, हार्ट की, मैसेज की नहीं, शब्दों की नहीं, होठ की नहीं, हृदय की। और रिश्तेदारों से नहीं, स्वजनों से नहीं, संबंधियों से नहीं, कस्टमर से नहीं, पार्टनर से नहीं, लेकिन जिनसे मनमुटाव हुआ है, जिनके साथ कुछ मन दुख हुआ है, उनसे ही। और एक कड़वा सत्य, एक कटु सत्य ये है कि हम सभी, मात्र राजस्थान की बात नहीं करता हूँ, हम सभी इतने बहादुर हैं, हम सब इतने मजबूत हैं, हम इतने सभी शक्तिशाली हैं कि हम पहाड़ों से टकरा सकते हैं। अब कह दूँ कड़वा सत्य, हम अपने घर में फूलों के साथ रह नहीं सकते। मेरी बात समझे? रास्ते से आते जाते गुजरते हजारों के बीच से आना जाना होता है। सुबह से शाम तक में हम 100-500 को मिल लेते हैं, लेकिन न तो झगड़ा होता है, न तो संवाद होता है, न तो राग होता है, न तो द्वेष होता है। जितनी झंझटें होती है, जितने झगड़े होते हैं, जितनी माथापची होती है, वो किसके साथ होती है? सच बोलना, अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और वहीं समय याचना करनी है। और ऐसी समय याचना के समय उल्लू नहीं बनाना किसी को। मैं कई बार सुनता हूँ राजस्थान की भाषा में, कई बार बहुत झंझटें होती है, ये सामने बैठे मेरे बुजुर्ग हंस रहे हैं। तो ऐसे समय में ये बुजुर्ग बड़ी पक्काई से बात करते हैं कि मैं थोने करो हाथा जोड़ी, थे छोड़ो माथा फोड़ी, बस थे हार्या और मैं जीत्या। बीजी बात बोलो, जरूर नहीं है थे हार्या
मैं जीतूं। आखिर अपनी बात रखनी, इस बात को जब छोड़ेंगे तब सांवत्सरिक समापना भगवान महावीर का संदेश जब भगवान की मूल वाणी में 12 सूत्र के अंत में पढ़ेंगे, जो खमी एवं खमावी एवं समापना करनी चाहिए, समापना लेनी चाहिए। और एक परफेक्ट फैक्ट वहाँ बता दिया कि जो वह समय तस अर्थी आराहणा जो क्षमा देता है उसी की आराधना मान्य है, जो न वो समय तस नथी आराहणा जो समापना नहीं करता है, नहीं देता है, उसकी आराधना मान्य नहीं है। ऐसे समय में ये पर्युषण के 8 दिन हमें तीनों टाइम प्रभु की भक्ति के स्वरूप देवबंदन करना चाहिए, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं और हरगिज नहीं, कम से कम नौकाशी का बचकान तो करना ही चाहिए। वो तुम्हारा सब लेट उठते से हो ही जाता है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करने का आवश्यक संकल्प करें। इस बार नसीबदार हो हम आप सभी कि इस बार 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लेकिन शायद हो सकता है 8 के 9 दिन भी हमें धर्म आराधना का मौका मिले। जगदच्छाधिपति युग प्रभावक गुरुदेव शासन सम्राट गुण सागर श्री जी महाराजा हमेशा एक संदेश सबको देते थे कि हम नेक बने, हम एक बने। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और इसलिए राष्ट्रीय लेवल पर सभी धर्म के संप्रदायों को, सभी पंथ संप्रदायों को संदेश भी भेजा गया। कई मुनि भगवत पधारे भी, कईयों ने संदेश भी भेजे। जैन एकता के भरसक प्रयासों के बाद भी ज्ञानी जैन सिंह जी के आने के साथ उस सम्मेलन के अंदर कई प्रस्ताव पारित होने के बाद भी आखिर सबका एक होना संभव नहीं हुआ। गुरुदेव ये बात करते कि हमारी संवत्सरी एक हो जाए, हमारी संवत्सरी एक हो जाए तो कम से कम भारत के अंदर आज की तारीख में चल रहे 30,000 कत्ल खाने बंद हो जाए। गुरुदेव ने ये संदेश भी फरमाया, हो सकता है चतुर्थी वाले चतुर्थी को प्रतिक्रमण करें, पंचमी वाले पंचमी को प्रतिक्रमण करें, लेकिन पंचमी के दिन पारना करना ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं गया है। देखो समझदारी की बात, जब जुड़ना है, जब एक होना है, तब नेक भी बनना पड़ेगा। और आज मैं राजस्थान के कई शहरों में, कई गाँव में चतुर्मास करके आया हूँ, जहाँ बाड़मेर वगैरह, पाली वगैरह क्षेत्रों में आज भी 9 दिन के पर्युषण मनाते हैं। और इस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्दता अखंड रहती है, वही जरूरी है। आप सभी की ऐसी एकता अखंड रहे। मैं न व्यक्तिगत रूप से किसी को जानता हूँ, न पहचानता हूँ, लेकिन गुरुदेव का संदेश गुरुदेव के शिष्य के रूप में यहाँ पहुँचाना है कि हम सभी यही कोशिश करें। आने वाले समय में हो सकता है हमारी नई पीढ़ी न चतुर्थी को माने, न पंचमी को माने, वो तो संडे इज द बेस्ट डे मान करके परिश्रम करे, तो वो भी समय कोई दूर नहीं है। हाँ, उन्हें समझ में नहीं आता कि रगड़े झगड़े क्यों कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि जब कर्मों को काटने हैं, तब कर्मों को मिटाने हैं, तब ये मनमुटाव क्यों। उनको तो यही समझ में आता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, चाहे हम वही करें। पर्युषण के संदेशों को समझने के लिए हमें अवश्य आगे मौका मिलेगा। मुनिराज श्री देवरत्न सागर जी अचल के समुदाय के अंदर बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। समय के पहले भगवान ने उनको बुला लिया और उनके अनेक शिष्यों में मुनिराज श्री मेघरत्न सागर जी ऐसे ही विद्वान, सरल मना और हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और मराठी भाषा के भी प्रभुत्व वाले अच्छे वक्ता मुनिराज है। श्री संघ को आज लाभ मिला, कल से मुनिराज श्री मेघरत्न सागर जी का विशेष लाभ मिलेगा और उनके मुख से जिनवाणी का प्रभाव, आगे के 11 कर्तव्य और पर्युषण के प्रवचन सुनने मिलेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामि उपकरण।